हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस। और इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन 7 तक कर पाए हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इतना, इफ़ रेडियस इज़ वी डबल व्हाट विल बी द द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। अब इन्होंने कहा है कि किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें तो फिर नया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है सरफेस एरिया वो है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr² इक्वल टू 2464। तो इधर से 4 की वैल्यू 22/7, r² इक्वल टू हो जाएगा 2464। देन r² हो जाएगा 2464, 7 ऊपर चला जाएगा और ये 7 है, और 4 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको 22 से कट कर रहे हैं। 22 बन जा, ये हो गया 22 बन जा, इधर से बचा 2, फिर 22 बन जा, यहाँ से बचे 4 और 22 2 जा, ये कट गया। 4 से इसे कट कर दे रहे हैं। 4 2 जा 8, यहाँ से 3 बचा, 4 8 जा 32। तो अब r² इक्वल टू हो गया हमारा, ये जो 28 है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू 7। तो r² बन जाएगा यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से r मिल जाएगा 2 इंटू 7, यानी रेडियस उसकी जो थी वो 14 सेंटीमीटर थी। अब वो कह रहे हैं कि इसकी रेडियस हम डबल कर दें। अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें तो न्यू रेडियस ऑफ स्फीयर, तो न्यू रेडियस उसकी हो जाएगी 2 इंटू 14। तो न्यू रेडियस जब 2 इंटू 14 कर देंगे तो जो नई रेडियस r' है वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है नया एरिया फिर कितना हो जाएगा। तो न्यू एरिया हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो न्यू एरिया हो जाएगा, न्यू एरिया तो वो हो जाएगा फिर 4πr²। 4 की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 28 स्क्वायर। 4 22/7 और इसे लिख सकते हैं 28 इंटू 28, 7 4 जा, तो ये हो गया हमारा 22 4 जा 88, और ये हो गया 28 और ये हो गया 4। अब अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से 88 इंटू 28 और इंटू 4 हमें आंसर मिलेगा 9856। अब ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये इसका एरिया आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहे हैं कि अ मिलिट्री टेंट, इसमें थोड़ा सा मैं और इसे बड़ा कर देता हूँ, ये आ गया। अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर
of base diameter 30 meter and height 4.5 meter, surmounted by a right circular cone of same radius. Find the length of the canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये कह रहे हैं कि एक आपको यहाँ पर एक जो टेंट हम बना रहे हैं वो इस टाइप से है। सबसे पहले नीचे सिलेंड्रिकल बेस है, ये हमारा सिलेंड्रिकल उसका बेस हो गया, और ऊपर से वो कोनिकल है। इस टाइप का टेंट बनाया है, ठीक है, जिसमें इसकी टेंट ऑफ हाइट 8.5 मीटर इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस 30 मीटर एंड हाइट 5.5। अब इसकी जो टोटल हाइट है इस कोन की या टेंट की जो टोटल हाइट है वो 8.25 है, 8.25 है। जबकि इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर तो 30 है, ये टोटल डायमीटर 30 है, और इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 5.5 मीटर है। अब अगर ये 5.5 है तो हम पहले इसकी हाइट निकाल सकते हैं। इसकी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा टोटल हाइट से। तो हम कोनिकल पार्ट की हाइट निकाल रहे हैं, कोनिकल पार्ट्स हाइट, तो वो आएगी 8.25 में से 5.50 माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलेगी उसकी हाइट एच कोन है ये, तो 5 से 0 गया 5, 12 से यानी 12 से 5 गया 7, 7 से 5 गया 2 मीटर। ये आपकी कोनिकल पार्ट की हाइट आ गई है। यानी ये जो हाइट है वो 2.75 मीटर है, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट इफ़ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज़ 1.5 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए, इसको ढकने के लिए पूरा कितना कैनवास यूज़ होगा। अब ऐसे मान लो कि ये बहुत ऊंचा टेंट है और इसमें कपड़ा हमको इस तरीके से लपेटते जाएंगे इसके ऊपर से चारों तरफ से ऐसे ऊपर तक, तो वो हमें फाइंड करना है कि कितना लेंथ का वो क्लॉथ होगा। उसके लिए हमें चाहिए इसका कव्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उतना ही कपड़ा यूज़ करेंगे जितना इसका कव्ड सरफेस एरिया होगा, तो हमें इसका टोटल कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखो, अगर इसका डायमीटर 30 है तो रेडियस इसकी 15 मीटर हो जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे कव्ड सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्लैंट हाइट की, तो हमें इसकी स्लैंट हाइट भी हम अभी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पहले फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि L। अब स्लैंट हाइट ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ लगा देते हैं, ये यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू एच हो जाएगी इसकी 2.75 और R 15। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2.75 का कितना होता है, 2.75 इंटू 2.75, तो ये हमें मिलेगा 7.5625 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा टोटल 232.5625। L स्क्वायर इक्वल टू, तो L मिलेगा अंडर रूट 232.5625 मीटर, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो रूट 232.5625, तो ये हमें मिलेगी L 15.25 मीटर की। ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई इस कोन की। अब हम अलग अलग करके इसका कव्ड सरफेस एरिया और इसका कव्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं CSA ऑफ कोन, तो वो होता है πRL। वैल्यू लगाते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 15। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 तो यूज़ करने के लिए नहीं कहा है,
नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 22/7 इंटू 15 और पाई आर एल, एल है 15.25। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें 14 1 बचा, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबकी, तो सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं इसका। 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 15.25 से, तो ये हमें मिलेगा 5032.5 मीटर स्क्वायर अपॉन 7। ये इक्वल टू डिवाइड 7 होगा नहीं, पूरा डिवाइड तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये तो आ गया इसका। अब निकाल लेते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πRH, यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है 15 और H थी इसकी 5.5। इसकी भी टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 की और 5.5 की हो जाएगी 11, ठीक है, और 22 इंटू 15/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 22 इंटू 15, तो ये हमें मिलेगी 11 22 15 3630/7 मीटर स्क्वायर। ये हमें दोनों का सरफेस एरिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इन टोटल सरफेस एरिया को अब हम ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया को अब हम ऐड कर देते हैं हम लोग। इसी में ही नीचे देखते हैं, अब टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो था 5032.5/7 और एक आया है 3630/7। दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा। 5032.5 प्लस 3630.0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू प्लस 5032.5, तो ये हो जाता है 8662.5/7 इक्वल टू डिवाइड 7। तो इसे डिवाइड करने के बाद मिलता है 1237.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया। अब ये एरिया उतने ही एरिया के इक्वल होगा जितना हमें कपड़ा चाहिए, यानी कपड़े का एरिया और इसका एरिया सेम होगा। अब कपड़े की हमें विथ गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो कपड़ा लेना है इतना मीटर चौड़ा लेना है, जो चौड़ा है वो कपड़े की विथ है, ठीक है। कपड़ा जो हमें चाहिए वो बिर्थ उसकी दी गई है 1.5 मीटर का। तो अब पहले हम कपड़े की लेंथ निकाल लेते हैं, यानी यही उस कपड़े की एरिया है। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ 1237.5 मीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि L इंटू वी, क्योंकि कपड़ा जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, वो हो गया 1237.5। तो L निकालनी है, जबकि उसकी B 1.5 मीटर की है, 1237.5। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा और, तो L इक्वल टू हमें मिलेगा 1237.5/1.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 8 जा 120, यहाँ से बचा 3 37 हो गया, 15 2 जा 37 बचा, 15 5 जा
तो हमें एल यहाँ से मिलती है 825 मीटर, यानी हमें कपड़ा 825 मीटर लंबा चाहिए होगा। शायद कपड़े की केवल लेंथ ही पूछ रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट। तो हमें इतने लेंथ का कपड़ा चाहिए होगा, 8.25 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए हैं। A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height 3 meter and conical above it. The total height of the tent 13.5 meter and radius of its base 14 meter. Find the cost of the cloth required to make the tent at the rate of 80 per square meter. ओके अभी की तरह प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम को जनरलाइज करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है 10। वो कह रहे हैं कि एक टेंट है जो कि आपके नीचे जो बेस से है ना वो तो सिलेंड्रिकल है ऐसे, और ऊपर से कोनिकल है ऐसे। इस टेंट की टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट इसकी है 13.5 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ द बेस, इसकी रेडियस दी गई है 14 मीटर, रेडियस दी गई है। हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए होगा उसकी कॉस्ट क्या है, जबकि उसकी कीमत जो कॉस्ट कपड़े की है वो ना 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी कि हमें बस सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया आ जाएगा, वही उसकी मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट 3। ये जो सिलेंड्रिकल हाइट है ना वो आपकी 3 मीटर है। इसका मतलब है 13.5 थी तो 10.5 की हाइट ये ऊपर की होगी, हो गया पूरा 13.5 का। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है और इसका, अब हमें पता है इसका सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है एल की, तो हम पहले यहाँ पर एल फाइंड कर लेते हैं। तो एल का फार्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू एच तो है इसका 10.5 का स्क्वायर और आर है 14 का स्क्वायर। अब 10.5 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे तो 21/2 है ये, तो 10.5 इंटू 10.5 ये आएगा 1025 और 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 196, तो ये हो गया 306.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 306.25, तो ये हमें मिलेगा 17.5 मीटर। ये इसकी स्लैंट हाइट आ गई। अब स्लैंट हाइट आ चुकी है तो अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले CSA ऑफ कोन वो होता है πRL, यानी कि पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 14 और एल है 17.5। 7 से 2 जा ये कट गया तो ये बचे 22 और सी हो गया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 15, 2 1 जा 2 और 3 और ये आ गया ये। इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 22 पंजे 110 का 0 बचे 11 और 22 3 66 और 77, ठीक है। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ये तो हो गया कोन को रिक्वायरमेंट 22 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया, ठीक है, वो हम यहाँ फाइंड कर ले रहे हैं। एंड CSA फॉर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, ठीक है, तो वो होता है 2πRH
इसका मतलब है 2, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14 और एच थी इसकी 3। 7 से ये कट गया 2 जा, ये हो गया 44 और ये हो गया 3 2 जा 6। इन दोनों के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26 मीटर स्क्वायर। ये सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया आ गया। तो टोटल एरिया तो वो हो जाएगा आपका 2, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, 264 प्लस 770 तो 4 आ गया, 6 7 13 हो गया, 7 और 2 9 और 1 10 हो गया मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है। अब हमारे पास इतना एरिया चाहिए, अब इसका कॉस्ट निकाल देते हैं। तो कॉस्ट फॉर क्लॉज 1034 की मल्टीप्लाई अगर हम 80 से कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ये 0। 8 4 जा 32, 32 का 2 बचा 3, 8 3 जा 24 और 3 37, 27 2 का 2 आ जाएगा और 8 1 जा 8 रुपीज़। इतने रुपीज़ हमारे उसको बनाने में खर्च होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके बाद के अगले क्वेश्चंस ना हम अगले वीडियो में डालते हैं। थैंक यू वेरी मच।